नमस्कार देवभूमि, नमस्कार उत्तराखंड। यू आर लिसनिंग 88.4 एफएम पंचशूल पल्स हिल से दिल तक और आपके साथ में हूँ आपका अपना आरजे ऋषि। साथियों, आज हमारे बीच एक ऐसे यात्री या एक ऐसे युवा मौजूद हैं जिन्होंने भारत भ्रमण के लिए साइकिल से यात्रा करने का एक संकल्प लिया है और इस वक्त आदि कैलाश की यात्रा करके हमारे बीच में मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान श्री गणेश जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंचशूल पल्स पर। धन्यवाद सर। जय हिंद दोस्तों, जवाहर छत्तीसगढ़। मेरा नाम गणेश निषाद है। मैं वैसे बिलोंग करता हूँ अपना छत्तीसगढ़ से, और मेरा भारत दर्शन का जो सफर रहा है वो मैं अपना गुजरात अहमदाबाद से चालू किया हूँ। तो मेरे को एक आप बताइए कि जो भारत भ्रमण का आपके मन में विचार है, ये कैसे आया साइकिल से यात्रा करनी है? साइकिल से जमीनी स्तर से देखने का शौक था भारत को, अपने आंखों से रियल भारत कैसा है हमारा भारत। तो ये सपना था स्कूल के समय का। तो दिक्कतें बहुत आई। पहले स्टार्टिंग करना था 2021 में, फिर वो भी छूट गया किसी कारणवश। फिर 2023 में चालू करना चाहा, उसमें भी किसी कारणवश छूट गया। फिर मैंने 2026 को छूटने नहीं दिया, मौका को झपट लिया तो चालू ही कर दिया। ओके। तो अभी तक आप कितने राज्यों की और लगभग कितनी दूरी आप कवर कर चुके होंगे अपनी यात्रा के दौरान? मैंने यात्रा गुजरात से चालू किया, तो गुजरात में मैंने पूरा गुजरात घूमा 2700 किलोमीटर। वहाँ पे जितना भी बड़ा-बड़ा मंदिर है, देव स्थल है, सबको मैंने दर्शन किया वहाँ का। और ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सभी का मैंने दर्शन किया। उसके बाद मैंने राजस्थान राजस्थान घूमने गया। वहाँ का दर्शन मैंने कम से कम 1600 किलोमीटर का दर्शन किया। वहाँ मैं जयपुर है, जोधपुर है और तनोट माता है, रेगिस्तान, उस एरिया को मैंने अच्छे से जानकारी कवर लिया। मैंने अपनी आँखों से देखा, बहुत खूबसूरत जगह है वो, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं हरियाणा इंटरव्यू हुआ। हरियाणा में मैं हिसार होते हुए 400-500 किलोमीटर कवर किया, जहाँ पे मैं कुरुक्षेत्र, जहाँ पे महाभारत हुआ था, उसको दर्शन करते हुए मैंने पोंडा साहिब, हिमाचल होते हुए उत्तराखंड देवभूमि दर्शन करने आया। और यहाँ पे मुझे अभी 2.5 महीना हो चुका है। यहाँ मैं 4 धाम यात्रा पूरा किया। 4 धाम के बाद मैंने पंचकेदार, पंचबद्री करते हुए मैंने आदि कैलाश का दर्शन करने आया। आदि कैलाश में मैंने दर्शन करते हुए ओम पर्वत और मेन कैलाश चीन बॉर्डर का भी दर्शन करते हुए, जहाँ पे हम शान से अपने तिरंगे को लहराया। ओके, वेरी गुड। और मेरे को आप थोड़ा-सा ये बताइए कि आप जैसे ढाई महीने से उत्तराखंड में हैं और आपने बता रहे हैं कि आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, पंचबद्री, पंचकेदार और आपका आदि कैलाश की यात्रा करके आए हुए हैं। तो इस पूरे सफ़र के दौरान आपको क्या अनुभव हुआ उत्तराखंड में और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? उत्तराखंड का अनुभव बहुत अच्छा है। यहाँ के लोगों की शालीनता और यहाँ के लोग जो मदद करते हैं, वो हमें अच्छे लगे। मैं एक रात में फँसा था, नाइट हो चुका था। मैं मुनस्यारी से आगे सामा है, सामा से आगे जंगल है एक, वहाँ पे एक होटल पे रुका था। होटल पे रुका तो मैंने उनसे जगह माँगा, उसने दिया मुझे जगह। खाने का, नाश्ते का और सुबह का नाश्ते का, खाने का कोई भी कॉस्ट पैसा नहीं लिया मेरे से। वो भैया बहुत अच्छे मिले मुझे। ऐसे उत्तराखंड में बहुत जगह मिली। जो अभी रिसेंटली मैं वहाँ गया था, आदि कैलाश। तो आदि कैलाश के सामने जो शहर है गुंजी, वहाँ पे भी मैं रुका था। तो वहाँ भी जो सर था, उसने खाने का, रहने का पूरा व्यवस्था उसी ने किया था। इस तरह से होता है भारत दर्शन। बहुत रास्तों में मिलते हैं हेल्प करने वाले। उत्तराखंड में बहुत, तो मुझे बहुत मिला। अभी मैं आया जौनजीबी में, तो वहाँ भी मैं खाने बैठा नाइट में। तो वहाँ भी मेरा पैसा नहीं गया, वो सामने जो भैया था उसने दे दिया। ऐसा हेल्प हो रहा है उत्तराखंड में। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ। रास्तों में मुझे बहुत लोग रोक के पैसा भी देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, खाना खिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, जो भी पकड़े हुए होते हैं सब कुछ देते हैं। मेरा अभी तक का यात्रा में मेरा खर्चा खुद का 5,000 हुआ होगा। और 6 महीने में 7,000 प्लस किलोमीटर मैंने कवर किया। और 5,000 बहुत कम है ना? बहुत ही कम। 5,000, लेकिन 5,000 भी मुझे लोगों ने दे देते हैं। ऐसे-ऐसे लोग मिलते हैं। और मेरे को एक बात बताइए कि आप अपने उत्तराखंड में लगभग आधे से ज़्यादा ये मैं यूँ तो आपने लगभग पूरा उत्तराखंड घूम चुके हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान आपको कोई परेशानी या कुछ ऐसा, जैसे पहाड़ी राज्य है, कहीं पे आपको पैदल भी चलना पड़ता होगा, कहीं पे ढलान आते समय भी आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। हाँ, तो हाँ। उस चीज़ के बारे में थोड़ा बताइए कि इनकी कैसी परेशानियाँ आती हैं और क्या-क्या चीज़ें होती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने 1800 किलोमीटर उत्तराखंड कवर किया, तो उसमें 1800 में आधा-आधा ले लो। आधा मैंने पैदल किया और आधा मैंने साइकिल से ढलान में चढ़ते हुए आया। अब पैदल में तो पैर बहुत दर्द होते हैं। बहुत मुश्किल से होता है चढ़ना पहाड़। इतना बहुत दिक्कत आता है, प्लस रुकने की व्यवस्था नहीं होता है।
है ना, तो उसके लिए हमें और जल्दी ज़्यादा एनर्जी ख़त्म करना पड़ता है। तो यही दिक्कत आया उसमें, दर्द बहुत होता है पैर वगैरह। और जब दोनों में दिक्कतें आती है, चढ़ने में, उतरने में। उतरने में तो मेरा पैर का जो शूज़ है, ब्रेक फेल होता है तो मेरा पैर का जो शूज़ है ना, पैर पूरा शूज़ पूरा घिस चुका है, पूरा होल हो चुका है मेरा जो शूज़ है, वो अभी दिखाऊँगा वो लोगों को। वो ब्रेक जब फेल होता है ना, तो होता है। अभी आधी क्लास में बहुत जगह बचा हूँ मुश्किल के, क्योंकि वहाँ का जो रास्ता है बहुत डेंजर है। एक तो 75% और 80 इतना में बेंड होते रहते हैं वो। उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है, तो पैर को ही बैलेंस करना होता है, पैर से रोकना पड़ता है, उसको ब्रेक बनाना पड़ता है, ऐसे हुआ बहुत। कोई एक ऐसा अनुभव शेयर कीजिए जिसने आपको अंदर से मतलब एक प्रेरित किया होगा, अंदर से बहुत भावुक कर दिया होगा अपनी इस यात्रा के दौरान? कुछ ऐसा अनुभव, कुछ ऐसा लोगों के साथ एक्सपीरियंस या कुछ ऐसे लोग मिले होंगे आपको, कुछ ऐसी यादें आपने बटोरी हो उत्तराखंड से? उत्तराखंड में बहुत से यादें हैं। पंचबद्री में मैं भविष्य बद्री कर रहा था। अब मैंने पूरा भीगा था, 4 घंटे तक मैं भीगते हुए पूरा खड़ी चढ़ाई किया था पंचबद्री में, और रुकने की कोई व्यवस्था नहीं था वहाँ पे। बहुत खतरनाक, डेंजर और लैंडस्लाइड एरिया था वो, बड़े-बड़े पत्थर गिरे थे। तो वहाँ पे गया तो एक भैया था, जो वो भी एक आर्मी से रिटायर्ड है वो भैया, उसने मुझे भावुक कर दिया। अच्छा। बहुत। उसने मुझे आगे जाने नहीं दिया, अपने पास ही रोक लिया। जैसे आपने ये साइकिल से सफ़र करने का रास्ता क्यों चुना? और आपके हो सकता है बहुत सारे साधन हो, आजकल तो लोग लिफ्ट माँगकर भी यात्राएँ पूरी करते हैं अपनी, आपने साइकिल ही क्यों चुनी? साइकिलिंग करना मुझे पसंद था, लेकिन मैंने अहमदाबाद में जब रहा, तो मैंने कभी साइकिल नहीं किया। 6 साल तक तो मैं साइकिल पकड़ा ही नहीं था। फिर अचानक साइकिल पकड़ा तो बहुत पैर दर्द हुआ। मैंने 6 साल तक साइकिलिंग नहीं की थी, और एक सपना था मुझे साइकिल से भारत को ही देखना है। पैदल तो नहीं छूना, साइकिल से ही देखना है, पूरा भारत करना। और साइकिल से मुझे लगेगा 2 ढाई साल, ढाई साल तो लगेगा। तो कहीं इसके पीछे ये उद्देश्य था आपका कि क्या कहते हैं, पर्यावरण के प्रति या अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए लोगों को कुछ मिसाल दी जाए इस चीज़ से? हाँ, ये ज़रूरी था। मिसाल यही है, हेल्थ, पर्यावरण को भी, और अपना पेट्रोल वगैरह भी बचत। बचत। फिट इंडिया, हिट इंडिया, इंडिया। यही का स्लोगन है, ओके। तो यही है। और मेरे को थोड़ा अपनी आधी कैलाश की यात्रा के बारे में बताइए कि वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ की सड़कें कैसी हैं? वहाँ के लोगों से आप मिले होंगे, वहाँ के रहन-सहन, वहाँ के खान-पान से आपने देखा होगा, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। आदि कैलाश। मैंने आदि कैलाश धारचूला से स्टार्ट किया। धारचूला से मुझे 3 दिन लगा। पास बनवाना था, तो मेरा पास 4 दिन का था। फिर वहाँ से एक भैया था, बिष्ट है उसका जो सरनेम है वो, है ना? तो उसने मुझे 15 दिन का पास एसडीएम से साइन करवा के दिया। फिर उसके बाद मैं अपना सफ़र चालू किया, तो मैंने शुरू दिन 35 किलोमीटर पैदल चला था, पूरा पहाड़, 35 किलोमीटर। फिर वहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं था 35 किलोमीटर के बाद। फिर चलते रात नाइट हो गया, कम से कम 7-8 बज गया था। उस दिन भी पानी बरसात था बहुत। फिर वहाँ पे एक भैया मिला, वो उसने पूरा अपना रूम ही दे दिया सोने के लिए मुझे, सामान वगैरह, खाना भी खिलाया अपने की तरफ से। फिर उसके बाद वही सोया। फिर सुबह निकला, फिर आदि कैलाश के लिए सेकेंड दिन। फिर ऊपर गया तो मैं गुंजी तक पहुंचा, और गुंजी का वहाँ 45 किलोमीटर शायद डिस्टेंस है। उतना तक पैदल चलना बहुत मुश्किल था। तो वहाँ भी अच्छा भैया लोगों ने रुकने का व्यवस्था किया। फिर मैंने गुंजी से लेकर पूरा आदि कैलाश तक चढ़ाई की। शाम हो गया, 6 बज गया। वहाँ के आर्मी वालों ने सपोर्ट किया, खाना खाने के लिए आना बोला आर्मी एकेडमी में। तो मैंने नाइट में तो नहीं गया। फिर एक आर्मी वाले नाइट में आया था, खाना खाया कि नहीं खाया पूछने के लिए, मैं जहाँ कैंपिंग किया था वहाँ। तो हाँ, मैंने खा लिया करके बोला। फिर सुबह गया था उसके कैंपिंग में खाना खाने, तो पक रहा था, तो मैंने क्या, जल्दी में था तो नहीं खाया। समय हो रहा था ना, तो मुझे नीचे आना था। तो वहाँ का एक घोड़सवार वाले होते हैं, जो खच्चर वाले होते हैं, उसने मेरा पूरा व्यवस्था, नाइट का खाना उसने किया। सोचो, इतना मेहनत करके वो लोग खुद पैसा कमाते हैं, बहुत मेहनत, खच्चर पैदल चलते हैं। वो पूरा नाइट का व्यवस्था, मेरा पूरा खाना उसी ने किया था पूरा। ये जो उत्तराखंड की जो दिलदारी है ना, मुझे चुभा, दिल को चुभा गया उसका। अभी तक उसका फोटो है मेरे पास। बहुत अच्छा था वो। पूरा मतलब 6 से 7 घंटा मेरे साथ वो समय बिताया, अपना काम वाम छोड़कर
पूरा काम वगैरह छोड़कर मेरे साथ समय बिताया उसने। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा है क्या उत्तराखंड देवभूमि इसीलिए बोलते होंगे तो देवभूमि हुँ। उत्तराखंड। और मेरे को थोड़ा एक बात बताइए कि जैसे आप गए होंगे तो वहाँ के बारे में आर्मी का आपके साथ क्या सहयोग था? आपने रोडें देखी होंगी, बीआरओ की रोडें भी बहुत अच्छी हुई। तो थोड़ा उस बारे में मेरे को बताइए कि वहाँ की आपने सुविधाएँ क्या-क्या देखी? आर्मी के द्वारा आपकी क्या हेल्प हुई? और आर्मी ने क्या-क्या वहाँ पे इनिशिएटिव किए हैं? थोड़ा उस बारे में बताइए। आर्मी, मैंने गुंजी से चढ़ाई किया, फिर शाम हो गया। फिर आर्मी वाले ने वहाँ पे अपने जो होते हैं लोग उसके वहाँ चाय के लिए उसका गाड़ी आया था चाय बाँटने के लिए, तो उसने आर्मी वाले ने बुलाया, "भैया आ जाओ, हुँ। हमारे साथ भी चाय शेयर कर लो।" अरे वाह! तो मैं इन लोगों के साथ चाय भी शेयर किया। हुँ, फिर उसके बाद कुट्टी गाँव है, हुँ। कुट्टी गाँव आपने तो सुना होगा। सुना है। वहाँ पे कैंप है नीचे, हाँ। वहाँ पे वो लोग भैया ने बुलाया खाने के लिए, जूस वगैरह दिया हुँ, और बहुत सारे और चाय वगैरह पे पिया टी चाय, है ना? हुँ। और उन लोगों के साथ करीबन 1 घंटा मैंने समय बिताया। वो यादें बहुत खूबसूरत और एक आर्मी वाले ने तो गाड़ी रोक कर मुझे पैसे दे दिया। हाँ, अपना गाड़ी और जब मैं आधी क्लास जा रहा था तो ओ, बुद्धि गाँव से नीचे पड़ता है और गाँव है, हुँ, वहाँ भी आर्मी कैंप है। हाँ, उसने भी मुझे पैसा दिया ₹500। ओके। ऐसा बहुत हेल्प होता है। और आपकी जो ये यात्रा है, अभी तो आपने जैसे 3 स्टेट जो ये साथ में चौथा स्टेट आपका उत्तराखंड है और आगे क्या-क्या प्लान है आपके यात्रा के लिए? आगे मेरा पूरा भारत दर्शन है, हुँ, 29 स्टेट मुझे कवर करना है। हाँ, हर रूप में देखना है, हर क्लाइमेट में मुझे भारत दर्शन करना है, बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो। हर क्लाइमेट में मुझे भारत को कैसी भी किसी भी परिस्थिति में हुँ, मुझे भारत दर्शन करना है। तो मैं अपना टाइम रखा हूँ हुँ, 2 से ढाई साल अच्छा। और मुझे नहीं लगता इतने में तो हो पाएगा। हुँ, यही चल रहा है अभी। और पूरी यात्रा आपको साइकिल से ही करनी है। हाँ, पूरी यात्रा साइकिल तो से। साइकिल से यात्रा करते समय आपको बहुत सी दिक्कतें आती होंगी, जैसे कभी-कभी साइकिल जंगल जैसे मैं बात करूँ उत्तराखंड के पहाड़ों की, तो यहाँ मोस्टली जंगल हैं और कभी साइकिल खराब हो जाती है, कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती होगी, तो उस चीज़ से कैसे निकलते हैं आप? वो सब चीज़ का जो मैं पूरा इक्विपमेंट रखा हूँ, हुँ, हर एक चीज़ का मेरा साइकिल का बनाने का, हुँ, सभी चीज़ का इक्विपमेंट है। कहाँ कहीं भी कुछ भी हो जाए तो हुँ, फटाफट 10 मिनट में तैयार। हुँ, बस मेरे पास ब्रेक नहीं होता है, डिस्क, वो दुकान में खरीदना पड़ता है, तो 3-4 जोड़ी मैंने लेके निकला था, वो खत्म हो गए। इसलिए मुझे बहुत दिक्कत आई अभी मैं बद्रीनाथ से मुझे आदि कैलाश तक सफ़र करने में। हुँ, बहुत जगह मैंने गिरा हूँ, रोज़ गिरता हूँ, हुँ, साइकिल से क्योंकि सामान 50 केजी से ऊपर है मेरा, अरे वाह! जो साइकिल में लदा है वो और मेरा वेट अलग है 50 प्लस, ऐसे 100 केजी हो जाता हूँ। तो दिक्कतें जब हम उतरते हैं, चढ़ने के समय तो दिक्कत नहीं आता है उतना, क्योंकि लेकिन उतरते समय बहुत दिक्कत आता है। मैंने बहुत खाइयों में गिरा हूँ, बचा हूँ, हुँ। ऐसा मेरा कहानी है। तो मेरे को आप एक और बात बताइए, लास्ट बात मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी बहुत घूमने के शौकीन हैं, हम भी बहुत घूमना चाहते हैं। लेकिन हम कहीं न कहीं ये बहाना मारते हैं 9 टू 5 की हमारी भी जॉब है और जॉब के साथ ट्रैवल नहीं हो सकता या जॉब क्विट करना ज़रूरी है। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ट्रैवल के लिए निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं? अपने सपनों के पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से कहीं न कहीं फँस के रह जाते हैं। हाँ, मैं भी फँसा था इसी 6 साल से मैंने जॉब में था। हुँ, मैं ऐसे बीच-बीच में मेरा जब छुट्टी मिलता था 15 दिनों का, 16 दिनों का, उसी में मैं घूमने जाता था। हुँ, तो मेरा माइंड 15 दिन में तो अच्छा था, फिर ड्यूटी लगाता, काम लगता था, फिर माइंड चिड़चिड़ा हो जाता था। हाँ, मन नहीं लगता था काम-वाम में। तो मैंने सोचा सपना तो था पहले ही, हाँ, अब फँसा किसी कारणवश तो फँसा ही रहा होगा मैंने काम में। बिल्कुल। तो मैंने वो सब खत्म किया, फिर जॉब ही क्विट किया हुँ, और मैंने भारत दर्शन करने के लिए पूरा निकल ही गया। ओके। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो घूमना चाहते हैं लेकिन घूम नहीं पा रहे हैं? उनके लिए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा सबका अलग-अलग सोच है हाँ, वो तो मैंने जो किया हुँ, वो मेरे लिए अच्छा है लेकिन अच्छा, मेरे फैमिली इसमें सपोर्ट नहीं करते थे पहले शुरू स्टार्टिंग में, हाँ, क्योंकि दिक्कत आती है, हुँ, माँ कभी सपोर्ट नहीं करती हाँ, है ना? तो माँ थोड़ा माँ होती है। सही बात है। तो माँ अभी भी थोड़ा वो होती है कि कब घर आ रहे हो? हुँ, तो मैं बोलता हूँ आऊँगा, आऊँगा जल्दी करके। ओके, तो इसी तरह मैंने सबको अब मना लिया मैंने घर में, तो हुँ, यही संदेश देना चाहूँगा कि अपना जो सपना है, हुँ, सपना पहले रखो, हुँ, फिर अपना ज़िंदगी जी, जीना है। पैसा तो बाद में आएगा, आएगा। वो तो कमा ही लेंगे। ओके, ओके। तो इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इस यात्रा के दौरान कुछ पल हमारे लिए निकाले, वो भी हमारे लिए बहुत कीमती थे और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो आगे की यात्रा है, वो भी सफल रहे और हम तुम्हें इसी तरह आगे बढ़ते हुए देखें और अलग-अलग भारत की यात्राएँ हम आपके साथ भी करते रहें। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पंशु पल्स को अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके।